हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो एमपी बोर्ड के सभी बच्चों के लिए धुआंधार तैयारी शुरू हो चुका है। हम सभी सब्जेक्ट पर फोकस कर रहे हैं। बस आप लोगों से इतना प्यार और सपोर्ट की जरूरत है कि वीडियो को शेयर कर दो और लाइक करके ही छोड़ो बच्चों। यदि लाइक नहीं करते हो तो थोड़ा सा अंदर से मोटिवेशन नहीं मिलता है। आप लोगों के लिए निरंतर मेहनत किया जा रहा है भाई साहब, पूरा कंटेंट तैयार किया जाता है। देखिए, प्रीवियस ईयर को हम पूरा सॉल्व कराएंगे। अब हमेशा सभी लोग कहते हैं ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, आपको भटकने की जरूरत नहीं है। जितना भी पुराने साल में प्रश्न पूछे गए हैं उन सब का सलूशन अभी हमारे इस चैनल में मिलता रहेगा। हम पूरा स्ट्रेटजी के साथ वीडियो लाएंगे, चिंता ना करें। अब आप पढ़ना शुरू कर दें, बस वीडियो को शेयर करना है बच्चों। ठीक, चलिए प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कवि किसका भार लिए फिरता है? चार ऑप्शन है, सुख दुख का, जगजीवन का, निज उर का, यौवन का। तो बताना बच्चों, जगजीवन का भार लिए फिरता है। ठीक है, कवि किसका भार लिए फिरता है? जगजीवन का भार लिए फिरता है। धूत कहो अवधूत कहो किसकी पंक्ति है? फिराक गोरखपुरी की, रघुवीर सहाय की, तुलसीदास की। इनमें से बताना बच्चों किसकी है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तुलसीदास की। अगला प्रश्न देखिए, बाजार कब जाना चाहिए? जब मन खाली हो, जब मन खाली ना हो, जब मन अच्छा हो, जब मन अच्छा ना हो। कब जाना चाहिए? जब मन खाली ना हो, आपके बुक के अकॉर्डिंग बच्चों। ठीक है, जब मन खाली ना हो तो बाजार जाना चाहिए। लुट्टन सिंह पहलवान ने हराया था, किसको हराया था? दारा सिंह को, रुस्तम को, राजा साहब को, चांद सिंह को। बताना भाई साहब, तो चांद सिंह को हराया था लुट्टन सिंह पहलवान। ठीक है, आगे देखिए, जूझ पाठ के लेखक हैं, जूझ पाठ के लेखक हैं आनंद यादव जी। सही है। टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है विजुअल, नेट, वाइट, उपरोक्त सभी। 6 नंबर का बताना बच्चों, तो उपरोक्त सभी, नेट भी, विजुअल भी, वाइट भी। ओके, आगे देखिए 7वां नंबर, निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द है? पर्यवेक्षक, नाभिक, अनुबंध, तदर्थ। इसका आंसर हो जाएगा नाभिक, विज्ञान संबंधी। अगला प्रश्न है, जहां शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती है वो होता है बच्चों, बताओ कौन सा अलंकार होगा? शोभा अलंकार, अर्थालंकार हो गया, शब्द से बढ़ती है शब्दालंकार। ठीक है, यहां पर देखो शब्दालंकार हो जाएगा। हिंदी पद्य साहित्य को बांटा गया है 4 कालों में, 3 कालों में, 5 कालों में, 6 कालों में। बताना भाई साहब, हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 कालों में। घुटनों में लेकर मां बच्चे को क्या करती है? नहलाती है, बाल में कंघी करती है, प्यार से देखती है, कपड़े पहनाती है। 4 ऑप्शन में बताना है आप लोगों को। चौथे का डी नंबर हो जाएगा, कपड़े पहनाती है। आगे देखिए, किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है? मौसम की, दिमाग की, पैसे की। बताना, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। तो भाई वैसे पैसे की गर्मी। ठीक है, पैसे होगा तभी तो आप सामान अधिक खरीदोगे। लेखक आनंद यादव अपनी मां को ले गया था, कहां ले गया था? बताना है आपको। दत्ताजी राव के यहाँ, यहाँ पर बच्चों रण, बड़ा खतरनाक नाम है भाई, रणनवरे मास्टर के यहाँ, बामन पंडित के यहाँ, कक्षा अध्यापक के यहाँ। तो दत्ताजी राव के यहाँ। देखो बार बार क्या होता है ना, जो शब्द नहीं आता तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। चलिए यहाँ पर देखना बच्चों, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। बच्चे क्या लिए बैठे थे? बताओ आप लोग। तो प्रत्याशा लिए बैठे होंगे। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मीन था बच्चों, भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मीन था। सौंदलगेकर मास्टर कहाँ पढ़ाने आते थे? क्या पढ़ाते थे भाई? मराठी की हिंदी। बताओ आप लोग, तो मराठी पढ़ाते थे। नाटक में पात्रों की संख्या क्या होनी चाहिए? अधिक की कम? तो नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होनी चाहिए। आगे देखिए बच्चों, वीर रस का स्थायी भाव। बताओ वीर रस का क्या होगा? उत्साह की क्रोध? आपको बताना है। वीर रस का उत्साह होगा। ठीक है, वीर रस का उत्साह, अंदर से उत्साह भरा होगा। नभ का अर्थ है, नभ मतलब आकाश। नभ मतलब क्या होता है? बताओ, नीला की आकाश होगा बच्चों। नभ का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आकाश। अगला प्रश्न है, जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं। वर्णों के आधार पर वर्णिक छंद। जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उसे क्या बोलते हैं? जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय, तो सरल वाक्य कहलाएगा। अभी ये त्रैमासिक में भी पूछा गया था। जिन छंदों में मात्राएं गिनी जाती है उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं।
संवाद लिखते समय गायब हो जाता है, लेखक, पाठक, श्रोता। बताओ कौन गायब हो जाता है? तो लेखक। अगला प्रश्न बच्चों, लुट्टन के माता पिता उसे कितने वर्ष की उम्र में, 9 वर्ष की उम्र में, 7 वर्ष या 5 वर्ष? तो भाई साहब 9 वर्ष की उम्र में अनाथ बनाकर चले गए थे। रीतिकाल में वीर रस के कवि हुए हैं बिहारी, भूषण, मतीराम। बताओ आप कौन सा सही है? तो भूषण है रीतिकाल के कवि। यहां पर देखिए खेत की तुलना किससे की गई है? कागज के पन्ने से, मैदान से, पर्वत से। तो कागज के पन्ने से, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज कहां जाते थे? बताओ बिड़ला मंदिर की साईं मंदिर? तो भाई बिड़ला मंदिर जाते थे। आगे देखिए बच्चों, सही जोड़ी मिलान करना है। इसमें मैं आपको बता दूंगा, आप लोग मिलान कर लेना, ठीक है। यहां पर देखिए बात की चूड़ी मर जाना, इसमें से आपको बताना है। बात की चूड़ी मर जाना बच्चों, ये आपका पहला नंबर है, ठीक है। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं पहला नंबर, ठीक है। बात की प्रभावहीन हो जाना। अवधूत ये जो है आपका शिरीष का फूल है, ये दूसरा नंबर है, ठीक है। ये आपका अवधूत हो जाएगा, शिरीष का फूल। सिल्वर वेडिंग तीसरे का बच्चों यहां पर हो जाएगा यशोधर बाबू, ये तीसरा नंबर है, ठीक है। कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक कहलाता है, ठीक है, सही है। तो ये आपका चौथे नंबर का हो जाएगा। ये अभी आया था, त्रैमासिक में पूछा गया था। चौपाई छंद में 16-16 मात्राएं होती है, तो ये आपका 5वें नंबर का हो जाएगा। तत्सम शब्द बताना है, संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। 6 हो गया। इसके बाद आगे देखिएगा, चित्रकार का क्या हो जाएगा? चितेरा होगा बच्चों। चित्रकार का कि भक्त क्या होगा? हरिवंश राय बच्चन, अखबार की अपनी आवाज, जयशंकर प्रसाद, भक्तिकाल। तो यहां पर आप लोग लिख लेना चित्रकार का चितेरा, तो ये आपका 7 नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद संपादकीय पृष्ठ, ये अखबार की अपनी आवाज है। संपादकीय पृष्ठ अखबार की अपनी आवाज, ये सीधा सीधा है, ठीक है, 8 नंबर। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, ये भक्तिकाल कहलाएगा बच्चों, ठीक है। छायावाद के कवि, ये आपका हो जाएगा 10 नंबर। और बचा क्या? मस्ती का संदेश, ये आपका हरिवंश राय बच्चन। और हिंदी काल का स्वर्ण युग, ये आपका हिंदी साहित्य का, ये 9 नंबर। और इसे आप लोग 10 हो गया। ये मस्ती का संदेश, ये देखो, ये आप लोगों को मेन मिलान करना है। 5 ही 6 आता है बच्चों, लेकिन ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के भाई प्रश्न है ना, तो इनको आपको छोड़ना नहीं है। इसके बाद एक वाक्य में उत्तर लिखना। ऊषा का जादू कब टूटता है? सूर्योदय के पश्चात, ठीक है बच्चों, सूर्योदय के पश्चात। मैं यहां पे आंसर भी करवा रहा हूं, इसलिए प्लीज लास्ट तक देखिए। पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे, ठीक। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, ठीक है। चलिए आगे देखिए बच्चों, आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है? लगभग 15 से 30 मिनट। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था अभी त्रैमासिक में। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, माधुर्य, ओज और प्रसाद, ठीक है। दूसरा घर का लेना, दूसरा घर कर लेना है। मुहावरे का अर्थ क्या है? दूसरा विवाह कर लेना। लिख लेना इसका आंसर, दूसरा विवाह कर लेना, दूसरा विवाह कर लेना। क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखो। अब आप लोग इसका परिभाषा लिख लेना। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता बताई जाती है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। रेडियो नाटकों में पात्रों की पहचान किसके माध्यम से होती है? बताओ, रेडियो नाटक में पात्रों की पहचान किससे होती है बच्चों? ध्वनि व संवादों से। किससे? ध्वनि व संवादों से, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन सा फल उगाए जाते थे? खजूर और अंगूर, खजूर और अंगूर। आगे देखिए, किसकी आवाज मृत गांव में
संजीवनी शक्ति भरती रहती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बच्चों ढोलक की आवाज। किसकी? ढोलक की आवाज। पेन भी धोखा दे जाएगा, कोई बात नहीं। चंद्रगुप्त किसकी नाट्य रचना है? जयशंकर प्रसाद। किसकी? जयशंकर प्रसाद। कवि ने स्लेट पर क्या मलने की बात कही है? बताओ। लाल खड़िया। ठीक है, क्या बच्चों? लाल खड़िया। लाल खड़िया। ठीक, आगे देखिए, सोरठा छंद मात्राओं की दृष्टि से किस छंद का उल्टा है? दोहा का उल्टा सोरठा होता है। दोहा का उल्टा सोरठा होता है। ऐसा लघु वाक्यांश जिसके प्रयोग में भाषा में सौंदर्य उत्पन्न होता है उसे कहते हैं मुहावरा। क्या बच्चों? मुहावरा। आगे देखिए, सत्य असत्य बताना है। परचेसिंग पावर का अर्थ है क्रय शक्ति, मतलब खरीदने की क्षमता। क्या सत्य है? तो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, ये सत्य है। शीरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कठोर माना जाता है, तो कठोर इसे नहीं मानते बच्चों, इसलिए असत्य है। राखालदास बनर्जी 1922 में बहुत कठोर माना जाता है, ये कहाँ भाई? ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है। राखालदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो गए थे, ये इसका है। तो मोहनजोदड़ो गए थे, इसको आप लोग देख लेना, कहाँ गए थे बच्चों? मोहनजोदड़ो। तो बिल्कुल सत्य है। राखालदास बनर्जी। ठीक है, यहां पर आप लोग सुधार कर लेना। 1922 में कहां गए थे? मोहनजोदड़ो गए थे। तो यहां पर मैं सुधार दिया। कहानी का नाटक रूपांतरण असंभव है। बताओ, क्या कहानी को रूपांतरण असंभव है? बिल्कुल असत्य है। इसको हम संभव कर सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं। करुण रस का स्थायी भाव रति है, ये तो श्रृंगार रस का है भाई। प्रिया बहुत बातूनी है, में बातूनी शब्द क्रिया विशेषण है। प्रिया बहुत बातूनी है, क्रिया विशेषण नहीं भाई। क्रिया है विशेष, मतलब जो क्रिया की विशेषता बताए, तो ये आपका गलत है। ठीक है, ये भी आपका गलत है। आगे देखिए, राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता है। अभी ये क्वेश्चन आया था, राष्ट्रभाषा का प्रयोग संपर्क भाषा में कर सकते हैं, बिल्कुल सत्य है। ये भी सही जोड़ी में आ गया था त्रैमासिक में। ठीक है, अर्धवार्षिक में बच्चों आया था ये, है ना। शब्द शक्ति 5 प्रकार की होती है। शब्द शक्ति 5 प्रकार की होती है, गलत है। शब्द शक्ति 5 प्रकार की नहीं होती है। शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति करुणा प्रगतिवाद है, बिल्कुल सत्य है। शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति करुणा प्रगतिवाद है। कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया, सत्य है कि असत्य? तो बिल्कुल सत्य है, ये सत्य है। आगे, शेर के बच्चे का असल नाम लुट्टन सिंह पहलवाल था, नहीं, ये असत्य है। ठीक है, आगे, सौंदलकर मास्टर कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ते थे या पढ़ाते थे, तो सही बात है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते थे। तो ये 12 से 13 मिनट में बच्चों आप लोगों ने लगभग कितने क्वेश्चन? तो 50 से 55 क्वेश्चन आपने तैयार कर लिया। और आप लोगों के लिए हम निरंतर मेहनत करेंगे, बस आप लोगों का एक छोटा सा प्यार सपोर्ट बना रहे, और जैसा रिस्पॉन्स रहेगा बच्चों, अगला वीडियो भी आप लोगों के लिए वैसे ही आएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।